13 मार्च 2013 कराची के औरंगी टाउन में एक 55 साल औरत अपने ऑफिस से निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है, पीछे से 4 मोटरसाइकिल सवार गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी में बैठी औरत पर बंदूकों से गोलियां चलाते हैं। लेकिन कौन थी ये औरत, कौन थे ये लोग और उन्होंने इस पर गोलियां क्यों चलाई, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। परवीन रहमान 22 जनवरी 1957 को ईस्ट पाकिस्तान के शहर ढाका में पैदा होती है। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार के फौरन बाद वो पाकिस्तान के शहर कराची शिफ्ट हो जाती हैं। 1982 में वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करती है और फिर 4 साल बाद नीदरलैंड्स की एक इंस्टीट्यूट से हाउसिंग, बिल्डिंग एंड अर्बन प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हासिल करती है। अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद 1983 में वो एक एनजीओ ज्वाइन करती है, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट OPP के नाम से, और एक सोशल वर्कर के तौर पर अपना कैरियर शुरू करती है। OPP एक गैर सरकारी अदारा है जिसको 1980 में बनाया गया था इस मकसद के लिए कि औरंगी टाउन के गरीब आवाम को बुनियादी फैसिलिटीज मुहैया की जाए, जैसे कि हाउसिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन और लैंड राइट्स वगैरह। परवीन रहमान इस इदारे को ज्वाइन करने के बाद इंतहाई लगन से अपनी समाजी काम शुरू करती है और कुछ ही सालों में इतनी मकबूलियत हासिल करती है कि उसको OPP का डायरेक्टर बनाया जाता है। वो तरह तरह के प्रोजेक्ट्स को लीड करना शुरू करती है कराची के गरीब आवाम की लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसी कोशिश में वो वक्त के साथ साथ एक ऐसा दुश्मन बना लेती है जो उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म करने का सबब बन जाता है। अपने कैरियर के दौरान वो जमीनों पर नाजायज कब्जों के खिलाफ मुहिम शुरू करती है और बहुत जल्द ही लैंड माफियाज के लिए सरदर्द बन जाती है। जाहिर तौर पर तो परवीन का किसी के साथ कोई झगड़ा या जाती इख्तिलाफात नहीं होते, लेकिन हाँ, दिसंबर 2011 में वो एक इंटरव्यू में अपने एक पड़ोसी को मेंशन करती है जिसका नाम होता है रहीम स्वाति। वो कहती है कि ये बंदा OPP के ऑफिस की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है और इसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई है एक दफा, लेकिन उसको नहीं पता होता कि अपने कैरियर के दौरान उसने कितने दुश्मन बना रखे हैं। और फिर एक दिन जब वो औरंगी टाउन में पीराबाद पुलिस स्टेशन के करीब अपने ऑफिस से निकलती है तो एक साइड से 4 मोटरसाइकिल सवार बंदूक लेके उसकी कार के पास आते हैं और उसे गोलियां मारकर कत्ल कर देते हैं। उसकी कत्ल को लेके शुरू में पीराबाद पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जाती है जिसमें पाकिस्तान पेनल कोड की दफा 302 और दफा 34 शामिल किए जाते हैं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर एंटी टेररिज्म एक्ट का सेक्शन 7 भी शामिल किया जाता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये कहा जाता है कि परवीन रहमान को मारने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के बंदे थे और पुलिस ये दावा भी करती है कि कारी बिलाल नामी एक मुबैना TTP कमांडर को क्रॉस फायर के दौरान मार भी दिया गया था। लेकिन 2018 की एक JIT रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा झूठा करार दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई JITs बनवाई, लेकिन केस की पेचीदगी और मामले में सुस्ती के बायस असल मुजरिमों की पहचान ना हो सकी। दिसंबर 2021 में एंटी टेररिज्म कोर्ट ATC 7 ने आखिरकार 5 मुलजिमों को इस केस में मुलव्वस करार दिया, जिनमें शामिल थे रहीम स्वाति, अहमद खान, अमजद हुसैन, अयाज स्वाति और रहीम स्वाति का बेटा इमरान स्वाति। इनमें से 4 बंदों को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 57 साल की सजा सुनाई गई और रहीम स्वाति को 50 साल की इजाफी सजा सुनाई गई, जबकि रहीम स्वाति के बेटे इमरान स्वाति को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ हर एक को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। याद रहे, ये वही रहीम स्वाति है जिसका परवीन रहमान एक इंटरव्यू में जिक्र करती है कि मेरा इससे झगड़ा हुआ है और उसको कब्जा गिर करार देती है। गालिबन इसी इंटरव्यू की बुनियाद पर रहीम स्वाति और उसके देगर साथियों को कैद कर लिया जाता है। ये मुलजिम सिंध हाई कोर्ट में अपील जमा करते हैं अपनी सजाओं के खिलाफ और 1 साल बाद 21 नवंबर 2022 को सिंध हाई कोर्ट इन 5 लोगों को बरी करार देती है सबूतों की कमी की बुनियाद पर। परवीन रहमान कत्ल केस में टोटल 40 अदालती समाअतें हुई और कई बार इंक्वायरीज की गई, लेकिन आज तक उसके कातिल मालूम न हो सके। ये कहानी पाकिस्तान की पुलिस, अदालतों और तफ्तीशी इदारों की कारकर्दगी पर एक काला धब्बा है जो उनकी नाअहली और कराची की लैंड माफियाज की ताकत को जाहिर करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में कई ऐसे पोशीदा केसेस हैं जो आवाम की नज़रों से छुपाए गए हैं। अगर आप ऐसे केसेस में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।